प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन ये। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। नंदन के भव में साधना, 1,00,000 वर्ष की नींव, 1,00,000 वर्ष की नींव, 1,00,000 वर्ष। 20 बोलों की साधना अपूर्व कर लेनी, अपूर्व कर लेनी, अपूर्व। प्राणत देवों में साधना, प्राणत देवों में साधना, उनको ले जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे, सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर विराजमान महासाध्वी प्रवचन भास्कर श्री संतोष जी महाराज साहब, उपप्रवर्तनी सरल मना प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब, समस्त भगवती स्वरूपा आदरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम जान रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी भगवान कैसे बन गए। भगवान महावीर स्वामी भगवान कैसे बन गए। पूर्व जन्मों की साधना आराधना उसका वर्णन चल रहा है। 27 जो विशेष साधना प्रधान या कुछ विशिष्ट घटित हुआ,
उन 27 भवों की क्रमिक यात्रा हम कर रहे हैं। 24वां भव नंदन का और 24 लाख वर्ष गृहस्थ दशा, 1 लाख वर्ष उनकी साधुचर्या में व्यतीत होती है। और साधु बनने के बाद उन 20 बातों का जिंदगी में आचरण करते हैं, जो बातें एक आत्मा को तीर्थंकर पदवी तक पहुंचाने में समर्थ होती। अब उन 20 बातों में हमने कल तक 14 पॉइंट तो श्रवण कर लिए थे। 15वां पॉइंट, साधु मुनि राजों को भक्ति और भावना के साथ जो व्यक्ति आहार, पानी, वस्त्र आदि का दान देता है और भावना प्रेम पूर्वक देता है और किसी को ये सेवा का भाव निभाते निभाते अपूर्व रस आने लग जाए। अपूर्व का मतलब कभी पहले ऐसा आया नहीं। रस का मतलब पंजाबी में कहे तो स्वाद। अब किसी चीज़ को सुनते सुनते आप उसमें इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हो जाते हो, आपको लगता है कि मैं खुद को बहुत रिलैक्स और खुद को आनंदित महसूस कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। आज गुरु महाराज कुछ लेकर के गए हैं तो आज सारा दिन मन इतना झूमता रहता है, प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है कि आज मेरे हाथों से कुछ उत्तम कार्य हो। तो नया सार के भव में संतों को बहराया था। और यदि हम तीर्थंकर गौत्रबंध की बातें करें तो रेवती गाथा पत्नी ने क्या बहराया था? बिजोरा पाक। कितनी भावना से बहराया। और किस में लिस्ट आउट हो गया उनका नाम? तीर्थंकरों। अब सुन रहे हैं कि उस नंदन मुनिराज ने ये काम, अब क्या वो आहार आदि अन्य मुनियों के लिए लाते होंगे, उनको बहराते होंगे? तो ये बिल्कुल स्पेसिफिकली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आउट ऑफ 20 इन 20 में से किसी भी बोल की यदि कोई आराधना करता है, उसका उत्कृष्ट अभ्यास करता है, या इन 20 पॉइंट में से किसी एक में भी किसी व्यक्ति को ऐसा रस आनंद आ जाए, भाव विभोर हो जाए, तो आत्मा ऐसे पुण्यों का संचय कर सकता है कि वो आगामी भव में तीर्थंकर बन सकता है। तो 16वां पॉइंट, जिसमें आचार्य, गुरु, तपस्वी, वृद्ध, विद्यार्थी, कोई भी जिसे सेवा की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, किसी की हेल्प करने में, किसी का बोझ बंटवाने में बड़ा खुद को आनंदित महसूस करते हैं। और भगवान कहते हैं वैया वृत्ति से भी तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। क्या करने से? वैया वृत्ति मीन्स सेवा करने में व्यक्ति को पहला फर्स्ट अपना अहम छोड़ना पड़ता है, अपना अभिमान छोड़ना पड़ता है। दूसरा, अपने सुख, अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ता है। सेवा करने के बावजूद भी जब उसे उल्टा यही सुनने को मिले तुम करते ही क्या हो, ऐसे टाइम में खुद के पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रख पाना और सेवा को निरंतर जारी रख पाना, जो कर पाते हैं भगवान कहते हैं वो तीर्थंकर तक बन पाते। अर्थात जिसे सेवा करना बोझ नहीं, सौभाग्य महसूस होने लग जाए। क्योंकि सेवा का फील्ड इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा विशाल है। कहा जाता है सेवा कार्य मुक्ति नहीं हो, सेवा कार्य मुक्ति नहीं हो। ना करो तो रुकदी नहीं हो। तुम नहीं करो, सोचो ये काम रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अ मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ सर्विस, वो उस काम को खुद अपने हाथों से करने के लिए तैयार हो जाएगा। और जिसे सेवा करते आनंद आ जाए, रस की अनुभूति हो जाए, या यूँ कहें कि हमारे ग्लैंड से ऐसे रसों का
स्राव होने लग जाए, कि उसको हैप्पी हैप्पी हैप्पीएस्ट फील होने लग जाए, तो परमात्मा कहते हैं ऐसा व्यक्ति तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर सकता है। और 17 पॉइंट है समाधि भाव जो अपना बनाए रखते हैं। कौन सा भाव? मीन्स जो असमाधि स्थानों का सेवन नहीं करते होंगे, और जो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखने का अभ्यास करते हैं। क्योंकि जब मन के अनुकूल नहीं होता तो व्यक्ति अशांत होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबिलिटी का मतलब ही असमाधि है। जब हमारी इंद्रियां विषयों की डिमांड कर रही है, कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए और अनुकूल नहीं मिल रहा, प्रतिकूल मिल रहा है, ऐसे समय में खुद को शांत रख पाना, स्टेबल रख पाना, और जो आत्माएं इस अभ्यास में आगे बढ़ पाती है कि हर सिचुएशन में शांत, हर परिस्थिति में जो अपनी मनस्थिति को स्टेबल रखते हैं, परमात्मा कहते हैं वो आत्माएं भी तीर्थंकर बनने की योग्यता इकट्ठी करती है। अगला पॉइंट है जो अभिनव, मीन्स नए से नया ज्ञान सीखते रहते। नए से नया ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ ना, उसका कोई अंत, म्यूज़िक में चले जाओ उसका अंत नहीं आता, डॉक्टर्स की लाइन में चले जाओ, कोई आँख का डॉक्टर है, कोई थ्रोट का ईएनटी का डॉक्टर है, कोई लंग्स का स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी का स्पेशलिस्ट है, कोई बीपी हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, मगर ऐसा डॉक्टर नहीं मिलता जो बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अर्थात कहीं पर भी किसी विद्या का अंत नहीं। और यह सोच करके जो अध्यात्म विद्या, जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर नया से नया एक्सप्लोर करने के लिए, नया से नया जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहता है, अंदर से जिज्ञासु रहता है कि मुझे और सीखना है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट हो रहा है। मेरा टाइम कहाँ जाएगा जब मैं कुछ नया सीखूंगा? अच्छी जगह। व्यर्थ की बातों से बचूंगा, व्यर्थ के ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से बचूंगा, गलत सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम कहाँ बिजी हो कुछ पढ़ने के लिए। और इवन ब्रेन भी हमारा यंग रहता है यदि हम कुछ नया 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 सीखते रहते हैं। और भगवान कहते हैं जो आत्मा नए से नया ज्ञान सीखने में हमेशा प्रैक्टिस, अभ्यास रत रहता है कि मैं कुछ और सीखूँ, ये नहीं उत्तराधन कंठस्थ हो गया, बंद किताबें बहुत हो गया, बल्कि कुछ और सीखूँ, कुछ और जानूँ, और जिसकी ज़िंदगी की घड़ियाँ नए से नए ज्ञान सीखने के प्रति डेडिकेटेड रहती है, भगवान कहते हैं वो आत्माएं आने वाले टाइम में तीर्थंकर तक बन सकती। अगला पॉइंट, श्रुत की भक्ति करना। जो श्रुत ज्ञान के प्रति, श्रुत ज्ञान तो वैसे सुना हुआ उसको श्रुत बोलते हैं। अब श्रुत का सामान्य अर्थ देखें, जो बुक्स के थ्रू हम पढ़ते हैं, या इस टाइम जो आप सुन रहे हैं, ये क्या है? श्रुत ज्ञान ना, आप लोग सुन रहे हैं। और कोई भी ज्ञान है श्रुत तो मति पूर्वक ही होगा, अपनी बुद्धि तो यूज़ करेंगे ही। तो जो व्यक्ति श्रुत की भक्ति, इस टाइम यदि आप पूरे भक्ति भावना से इस वाचना को सुन रहे हो ना, और सुनते सुनते किसी को ऐसा अपूर्व रस आने लग जाए, और उन आनंद के क्षणों में हम कितने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है प्रवचन की प्रभावना। प्रवचन की, प्रवचन, व्याख्यान, कथा, ये अलग अलग अर्थों वाले शब्द हैं। कथा का मतलब किसी चीज़ का कथन करना, व्याख्यान का मतलब है किसी चीज़ की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन करना, किसी के बारे में और अच्छे से खोल कर समझाना। मगर प्रवचन का मतलब है प्रकृष्ट, उत्कृष्ट जो वचन है, जिसमें ज़रा भी कोई मिलावट नहीं, जिसमें ज़रा भी कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, और जो शब्द किसी का भी बुरा नहीं करेंगे, उन शब्दों को बोलते हैं प्रवचन। और तीर्थंकरों की जो वाचना है उसे प्रवचन बोलते, उसे क्या बोलते हैं? प्रवचन बोलते। और जो लोग, आप लोग सुनने के लिए आते हो, ये क्या है?
व्याख्यान है, और उन्हीं बातों का जो कथन किया जाता है उसका नाम कथा है। अब यदि सपोज कोई आत्मा प्रवचन की, भगवान के उन उत्कृष्ट वचनों की दुनिया को समझा करके प्रभावना कर रहा है, प्रभावना का मतलब उसके समझाने का तरीका, सलीका, मैनर इतना ज़्यादा बढ़िया है कि सामने वाला इंस्पायर हुए बिना रहता ही नहीं है, बल्कि उसके भी मन में वैराग्य की तरंगे हिलोरे लेती है कि मैं भी ऐसा जिंदगी में कुछ करूं, मैं भी अपने पापों को छोड़ूं। तो उस एक व्यक्ति के बोलने से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। और परमात्मा कहते हैं जो प्रवचन की प्रभावना करने वाला, हो सकता है वो कुछ अन्य चीज़ें ज़्यादा नहीं कर रहा, मगर इसमें भी यदि उसे रस आ जाए, उत्कृष्ट आनंद की अनुभूति हो कि मुझे इस काम को भी अच्छे से करना है, तो उस लगन के कारण परमात्मा कह रहे हैं उसका भी तीर्थंकर गोत्र बंद हो सकता है। तो नंदन के भव में इन 20 बोलों की कम ज़्यादा, किसी किसी की कम, किसी की ज़्यादा, मगर सबसे ज़्यादा किसकी आराधना की? अनशन तपस्या की। 11,60,000 मास कमण, 1,00,000 उम्र उनकी संयम की उम्र, और उसमें निरंतर उन्होंने मास्कमण पारणा, यूं ही एक ही दिन में थोड़े भगवान महावीर स्वामी बन गए। जो जन्मों जन्मों के संस्कार है उनको धोने के लिए, क्लीन करने के लिए जो तप की साधना है वो तो उन्होंने भी की। और फिर वहाँ से उस तप की बदौलत परमात्मा का जीव कहाँ गया? प्राणत देवलोक में। कहाँ गए? प्राणत देव। और वहाँ की उत्कृष्ट आयुष्य भोग करके वहाँ से च्युत होते हैं, 25वां भव कंप्लीट करके अब देवा नंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आते हैं। कौन सी ब्राह्मणी? देवा नंदा ब्राह्मणी के गर्भ में जो अर्ध निद्रासी अवस्था में है, और वो भी 14 महासपने देखती है। कितने सपने? 14 महासपने देखती है और अपने पति देव को बताती है, और वो सुनकर के ही समझाते हैं कि ये 4 वेदों का ज्ञाता होगा, पुत्र बालक होगा और साधन संपन्न होगा। मगर उन सपनों का फल सुनकर के हर्षित तो होती है, मगर धर्म के संस्कारों में अपना जी नहीं लगाती। और समय ऐसा आया कि 82 दिन और 83वीं रात चल रही है। 82 दिन बीत गए हैं, गर्भ में आ चुके हैं, और 83वीं रात चल रही है। और ऐसे टाइम में ये सारा इंसिडेंट कौन देख चुके हैं? शक्रेंद्र महाराज। कौन? स्वधर्मेंद्र महाराज जब उन्होंने देखा था कि माता के गर्भ में आए हैं, तब तो वो अपने सिंहासन से उतर करके ईशान कोण दिशा भाग, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं, अपने उपानत, अपने जूतों को उतारते हैं और अपना बायां घुटना उठा करके उत्तरासंग मुख ढक करके परमात्मा को नमोथुणंग से, भावी तीर्थंकर को नमोथुणंग से क्या करते हैं? वंदना करते। दैट्स वाई नमोथुणंग के पाठ को शक्र स्तव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्र बोलते हैं इंद्र को, और उन्हीं के द्वारा जो स्तुति की जाती है उसे शक्र स्तव कहा जाता है। मगर उस टाइम तो कुछ ऐसा प्लान नहीं लग रहा था, मगर जब बाद में ख्याल जाता है, अरे इन भगवान का जीव कहाँ आ गया है? कहाँ आ गया? देवानंदा ब्राह्मणी। अब ब्राह्मण कुल कोई निकृष्ट कुल नहीं है, ये भी उत्कृष्ट कुलों में ही आते हैं, मगर समय के अकॉर्डिंगली किसी की उत्कृष्टता और किसी की मध्यमता और किसी की जघन्यता आ जाती है। अब भगवान का जिस टाइम पे जन्म होता है, ऐसे टाइम में सर्वोत्तम कुल माना जाता है क्षत्रिय कुल को। किसे? क्षत्रिय को क्षत्रिय क्यों बोलते हैं? क्षतात किल त्रायते इति क्षत्रिय, जो किसी को क्षत विक्षत होने नहीं देता, बल्कि जो किसी की क्षति से उसे उभारता है, उसे क्या बोलेंगे?
क्षत्रिय। और जो किसी को क्षति पहुंचाता है ऐसा व्यक्ति सच्चा क्षत्रिय नहीं। और जो दूसरों के ऊपर निर्भर रह कर के जिंदगी नहीं गुजारते, जो अपने बल बूते पर चलते हैं, वो क्षत्रिय है। तो उस टाइम की व्यवस्था के अकॉर्डिंगली ब्राह्मणों की आजीविका का साधन अन्य लोग रहते। तो परमात्मा का जीव किस जगह पर आएगा? क्षत्रिय कुल। अब क्षत्रिय कुल में भगवान के गर्भ का संहरण करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? संहरण करवाया जाता है। हरि नैगमेशी की ड्यूटी लगाई जाती है इंद्र महाराज के द्वारा कि आपने भगवान के गर्भ को कहाँ ट्रांसफर करना है? माता त्रिशला के। अब वो सारी घटना चलती है। देवानंद जी ब्राह्मण 14 सपने देखे, 14 सपने देखे, 14 82 दिन मानो स्वर्णिमत वो लग गए लेखे, वो लग गए लेखे, वो लग। शकरेंद्र राज के मन में, शकरेंद्र राज के तो दुविधाएं आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सा। तीर्थंकरों का जन्म तो क्षत्रिय कुल में होगा, कुल में ही होगा, कुल में। संहरण करा त्रिशला के यहाँ सब उत्तम फिर होगा, सब उत्तम फिर होगा, सब उत्तम हो। कर्मों की न्यारी लीला, कर्मों की ये क्या क्या कराएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। हरि नैगमेशी देव सारा कारज यह कीना, कारज यह कीना, कारज। त्रिशला तो आनंदित दूजी का तो सब कुछ छीना, तो सब कुछ छीना। 14 सपनों की बातें, 14 राजा से बताएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का जी 82 दिन रात और 83वीं रात को कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? माता त्रिशला के गर्भ। अब जैसे ही वहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, माता त्रिशला ने उन 14 उज्ज्वल समुज्ज्वल महासपनों को देखा, जिन्हें देखते सार ही बहुत आनंदित, बहुत ही भाव विभोर, बहुत ही रोमांचित होकर के उठ जाती। क्योंकि जो सपने आते हैं वो अर्ध निद्रा अवस्था में आते हैं। किस अवस्था में?
ना तो जागते जागते आते हैं, ना ही सोए सोए आते हैं, बल्कि जब कुछ नींद की अवस्था, कुछ जागृति की अवस्था। और सिंपल बोले तो सबकॉन्शियस माइंड तो हमारा एवरी टाइम ही एक्टिवेटेड है, मगर कॉन्शियस लेवल पे कुछ जागृति है और सबकॉन्शियस का साथ में सुंदर सा मिक्सचर। उस सिचुएशन में व्यक्ति को सपने आते हैं। बहुत से सपने तो यूं ही होते हैं, बहुत से सपने आने वाले समय का, आने वाले भविष्य का प्रेडिक्शन करने वाले, उसका कथन करने वाले होते हैं। तो माता त्रिशला जागती है और अपने सिंह आसन से उठ करके, शैया से उठ करके कहाँ पहुँचती है? जहाँ राजा सिद्धार्थ का कमरा है। अब राजा सिद्धार्थ के कमरे पर आकर के बड़े प्रेम पूर्वक आवाज़ देती है, महाराज उठिए, मेरी बात सुनिए। महाराज आंखें मसलते उठते हैं, देखा रानी त्रिशला। महारानी इतने रात को, आधी रात को आ पाए? बैठिए, सिंहासन पर बैठिए। क्या बात हुई? क्या ऐसा कुछ देख लिया जो आपको एकदम से आना पड़ा? तो निवेदन करके बताती है, हाथ जोड़ करके, कि मैंने आज 14 महास्वप्नों को देखा है। जागा त्रिशला का पुण्य महान है, कुक्षी में आए भगवान है। त्रिशला का पुण्य महान है, कुक्षी में आए भगवान। त्रिशला तो फूले ना समाए रे, राजा सिद्धार्थ को बतलाए रे। त्रिशला तो फूले ना समाए, राजा सिद्धार्थ को बतलाए रे। आया कोई पुण्यवान है, कुक्षी में आए भगवान है। आया कोई पुण्यवान है, कुक्षी में आए। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु। मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलिया गंगाता गंपुर जन शास्त्र तंडे हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो माता त्रिशला जागा
त्रिशला का पुण्य महान है, कुक्षी में आए भगवान है। त्रिशला का पुण्य महान है, कुक्षी में आए। खुशियों की झड़ियाँ आंगन आएंगे, त्रिशला तो झूम झूम गाएंगे। खुशियों तो झड़ियाँ आंगन आएंगे, त्रिशला तो झूम झूम। होगा सृष्टि का कल्याण है, कुक्षी में आए भगवान है। होगा सृष्टि का कल्याण है, कुक्षी में आए। खुशहाली आए चारों ओर है, प्रभास नाचे मन के मोर है। खुशहाली आए चारों ओर है, प्रभास नाचे मन के मोर। नाम रखेंगे वर्धमान है, कुक्षी में आए भगवान है। नाम रखेंगे वर्धमान, कुक्षी में आए भग। जागा त्रिशला का पुण्य महान है, कुक्षी में आए भगवान। परमात्मा का मंगलमय अवतरण, मंगलमय पदार्पण, तीन ज्ञान के धारक है। और माता त्रिशला आनंद विभोर होकर के बैठी है और राजा सिद्धार्थ को उन 14 सपनों की बातें सुनाती है। और वो 14 सपने क्रमशः, पहला सिंह का, हस्ती का, ऋषभ बैल का, लक्ष्मी का, पुष्पों की माला का, चंद्र का, सूर्य का, लहराती हुई ध्वजा का, सोने के कलश का, पद्म सरोवर का, सागर का, और ऊंचे स्वर्णिम विमान और रत्नों की राशि का, और निर्धूम अग्नि शिखा का। और उन सपनों को सुना करके पूछती है, महाराज मुझे इन सपनों का फल बताइए, मुझे इन सपनों का फल बताइए कि इससे मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। क्योंकि मैंने उन 14 सपनों को अपने मुख के माध्यम से गर्भ में प्रविष्ट होते हुए देखा है। तो इन सपनों का फल, क्योंकि पुरुष 72 कलाओं से युक्त और स्त्रियां 64 कलाओं से, और इन्हीं कलाओं में ये सब स्वप्न विद्या इत्यादि भी आ जाते हैं। अब उन्हें भी पता है कि इन सपनों का फल क्या है, फिर भी डिस्कशन करने के लिए बैठे। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे, सावन। 14 सपनों में सिंह व हस्ती बैल को देखा, बैल लक्ष्मी व माला पुष्पों के, फिर चंद्र सूर्य देखा, चंद्र सूर्य लहराते ध्वज को देख कर, लहराते ध्वज को
फूली न समाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सोने का कलश फिर पद्म सरोवर सागर देखते, सागर विमान जो ऊंचे स्वर्णिम फिर रत्नों को देखते, रत्नों को निर्धूम अग्नि की शिखा, निर्धूम अग्नि की शिखा मन को लुभाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सावन। उठ कर राजा सिद्धार्थ के कमरे में थे आए, कमरे में थे आए, कमरे में मंगलकारी सपनों का फल वो पूछने आए, वो पूछ। सिद्धार्थ राजा ने क्या कहा, हे त्रिशला खुशियाँ आंगन में, हे त्रिशला खुशियाँ आंगन में अपने आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे बालक होगा या चक्रवर्ती या तीन लोक स्वामी, या तीन लोक स्वामी, या तीन वो जगतारक कहलाएगा, होगा वो निष्कामी, होगा वो निष्कामी, होगा वो। और इन फलों को सुन करके त्रिशला धर्म के चिंतन में, त्रिशला धर्म के खुद को लगाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे अब यहाँ पर दो तीन बातें। पहला पॉइंट, राजा सिद्धार्थ के अलग कमरे में गए। इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल के लिए वो रेगुलरली एक ही रूम में नहीं रहते थे। और ऐसे संयमी आत्माओं के जिनका आत्म नियंत्रण है, उन्हीं के फिर वीर शौर्यवान पुत्र रत्नों की प्राप्ति भी होती। और आगे बढ़े तो राजा सिद्धार्थ ने उन 14 सपनों को सुन करके क्या कहा, या तो कोई ये चक्रवर्ती होगा, या तो ये कोई चक्रवर्ती होगा, या कोई 3 लोकों का स्वामी कहलाने वाला निष्कामी कोई योगी होगा, संत होगा, फकीर होगा, जिसके चरणों में सारी दुनिया अपना शीश झुकाएगी। और इन सपनों को सुन करके रानी त्रिशला ने उन सपनों के फल को स्वीकार किया, किंतु परंतु कोई नेगेटिव कुछ किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। और क्या सोचा, यदि मैं सो गई तो मेरे सपनों का फल सोई नहीं।
अब देवानंदा के लिए भी आया था, सपने आए, मगर ये आगे नहीं बताया कि वो धर्म की चिंता में लगी, धर्म चिंतन में लग गई, बल्कि उसके लिए तो आया कि वो अपनी दुनिया के भोगों में ही लिप्त रहे। और इधर की बात सुनते हैं, कलपजी सूत्र में इन दोनों का वर्णन आता है। तो इनके लिए आया कि जैसे ही सपनों का फल सुना, सपनों के फल को धारण करके, सुन करके, धारण करके अपने धर्म की चिंतन में खुद को लगा लेती। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा की वो ऑलरेडी श्रावक श्राविका है, नवकार मंत्र इत्यादि धर्म के बोल उन्होंने सुन रखे हैं, सीख रखे हैं। तो अपने उत्तम ख्यालातों में डूबने के लिए नींद को नो बोल करके धर्म के चिंतन को वो अपनाती है। और सुबह होती है, स्वपन पाठकों को बुलाया जाता है, क्या फल सुनाया जाता है उसको कल सुनेंगे। और परमात्मा का कल जन्म कल्याणक भी होगा, किस तरह वो 64 इंद्र पधारते हैं, 56 दिशा कुमारियाँ प्रसूति कर्म पहले करती है, फिर भगवान को मेरू पर्वत पर ले जाकर के उनका अभिषेक किया जाएगा। तो मंगलमय दिन कल हम सभी के मध्य में परमात्मा के 2624 में जन्म कल्याणक के रूप में उनकी स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।